नाम लेंगे। भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण नाम लेती है, अरे पाप होती सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजवन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हो। भजवन नारायण नारायण हरि हरि। इधर नारद ने हाथ में बीड़ा लिया है और बीड़ा के उठा करके चले हैं। पहुंच जाते हैं जहां पर इंद्र कयादु का हरण करके लिए जा रहा था। और जब इंद्र को देखा है तो बाबा नारद कहने लगे, इंद्र ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो और कयादु को कहां लिए जा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है गर्भवती है। नारद कहने लगे, समझाने लगे हैं इंद्र को। तो इंद्र कहने लगा है, बाबा नारद क्या तुम्हें नहीं पता है, कयादु तो गर्भवती है और हम इसे इसलिए लेकर के आए हैं कि हम इसकी मौत, इसकी हत्या करेंगे, क्योंकि इसके गर्भ में ही हेड़ा कश्यप का बालक पल रहा है। और तुम्हें पता ही होना चाहिए, हेड़ा कश्यप जब हम देवताओं पर भारी है, जिसका बाप इतना अत्याचारी है, इतना अन्यायी है, तो फिर उसका बालक कैसा होगा। इसलिए हम इसे मारने के लिए जा रहे हैं। बाबा नारद हंसने लगे, कहने लगे, हेड़ा कश्यप की पत्नी को तुम लेकर के आए हो, लेकिन इंद्र तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें एक बात नहीं पता है, अगर पिता चोर है तो क्या बालक चोर बनेगा, नहीं बनेगा। तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम कयादु को जाने दो, क्योंकि कयादु के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो अपने पिता का मान घटा करके तुम देवताओं का मान बढ़ाएगा। इसके गर्भ में जो बालक पैदा होगा, जो बालक पैदा होगा इसके गर्भ से, वो भगवान श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। इसलिए इसे जानने दो। इंद्र को बाबा नारद ने समझाया और समझाने के बाद वहां से कयादु को अपने साथ में लिया है। बाबा नारद ने कुछ दिन अपने आश्रम में कयादु को रखा है। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर बातें कयादु को सिखाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी विद्याओं का अध्ययन कराया है। इसके बाद कयादु को ले जाकर के एरिच में छोड़ दिया है। इधर जब कयादु को एरिच में छोड़ दिया, इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो कयादु के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। जब उस पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ, पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। कयादु के पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। जब कयादु के पुत्र का नाम प्रहलाद रखा, और जैसा कि हमने अभी बताया था कि नारद ने अपने आश्रम में कयादु को रखा जब कयादु गर्भवती थी। जब कयादु गर्भवती थी तो उसे अपने आश्रम में रखा पहले, लेकिन इस जमाने में नहीं।
इस जमाने में, इस युग में जब माताएं गर्भ धारण करती हैं, जब स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, तो कहा गया है कि अगर स्त्री गर्भ धारण करे तो गीता का अध्ययन करना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, अपने कमरे में भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। लेकिन आज के नियम कुछ और है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। कोई रामायण का अध्ययन नहीं करता है, ना कोई गीता का अध्ययन करता है, कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा गया है कि जब माताएं गर्भ धारण करें, जब माताएं गर्भ धारण करें तो उन्हें हमेशा अच्छी विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए, जिससे बालक जब जन्म ले तो उसे कुछ अच्छी बातों का अध्ययन बना रहे। जिस प्रकार उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु था, जिस प्रकार उत्तरा के गर्भ में जब अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में था तो उसने अपने पिता की बातें सीखी थी क्योंकि गर्भ में ही। इसी प्रकार अगर कोई माँ चाहे तो उसके गर्भ में भी उसका बालक कुछ सीख सकता है, सीख सकता है। लेकिन आजकल के जमाने में नहीं, पहले के जमाने में। आजकल कोई ऐसा चाहता नहीं है। इधर जब कयादू ने अपने पुत्र को जन्म दिया, अपने पुत्र को विद्या सिखाने लगी है, ज्ञान सिखाने लगी है, हर तरह से जब शिक्षा देने लगी है। और एक बात ये भी कही है कि बालक की सर्वप्रथम गुरु माँ होती है, बालक की सर्वप्रथम गुरु माँ होती है। माँ जो अपने बच्चे को सिखाएगी बालक वही सीखेगा। माँ अगर अपने बच्चे को चोर बनाना चाहे तो बना सकती है, क्योंकि सर्वप्रथम गुरु माँ ही होती है। इधर धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, प्रहलाद जब कुछ बड़े हुए हैं, धीरे धीरे जब समय बीता है तो हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का नाम लिखवा दिया। गुरुकुल में नाम लिखवाया है गुरु शंडामल के यहाँ। जब गुरु जी के यहाँ नाम लिखवा दिया, धीरे धीरे प्रहलाद अपने गुरुकुल में आने जाने लगे हैं, पढ़ाई पढ़ने लगे हैं। उन्हें नहीं पता है, धीरे धीरे जब यूं ही समय व्यतीत होने लगा है तो एक दिन प्रहलाद जब अपने गुरुकुल से वापस आ रहे थे तो देखा आवाज आई है प्रहलाद के कान में कि एक बड़ी स्त्री रो रही थी। एक कुम्हारनी अपने घड़ों के पास बैठी बैठी रो रही थी। प्रहलाद अपने रथ से नीचे उतरे और जब प्रहलाद रथ से नीचे उतरे, पहुंच जाते हैं कुम्हारनी के पास। काहे क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है? कुम्हारनी कहने लगी, पुत्र हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या हो गई है? आज धोखे से इस हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो तुम नाम किसका ले रही हो? लाला, हम उस हरि को याद कर रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा को याद कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे भक्ति में, हमारे भजन में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। जो आग में दब गए हैं वो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। प्रहलाद कहने लगे, कुमारनी क्या पागल हो गई है? क्या पागल हो गई हो या समझ में नहीं आता है?
तुम्हें किसने बता दिया और तुम नारायण का नाम क्यों ले रही हो? तुम्हें नहीं पता हमारे पिता यहाँ के भगवान हैं, तुम हमारे पिता का नाम लो तो तुम्हारे बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। कुमारनी कहने लगी लाला तुम्हारे पिता यहाँ के भगवान नहीं है, यहाँ के महाराज हैं। तुम्हारे पिता मृत्यु दंड दे सकते हैं, मार सकते हैं, जीवन दान नहीं दे सकते, जीवित नहीं कर सकते, लेकिन उस परम पिता परमात्मा में इतनी तासीर है, इतनी शक्ति है, वो इतना दयावान है कि अगर मार सकता है तो जीवित भी कर सकता है। कुमारनी समझा रही है तो प्रहलाद कहने लगे कुमारनी चलो हम भी देखेंगे कि तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है, तुम्हारे भगवान के नाम में कितनी तासीर है कि इस आग में दबे हुए बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। अगर सुबह तक ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो इतना याद रखना बुढ़िया कि तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कुमारनी कहने लगी कोई बात नहीं लाला, हमें इस बात का दुख नहीं होगा। अगर सुबह बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो आप हमें फांसी दे दीजिएगा, और अगर बिल्ली के बच्चे बच जाएं तो हमें बधाई दे दीजिएगा। प्रहलाद समझा रहे हैं कि अब भी मान जाओ, और बोले प्रहलाद कुमारनी से कि बोले प्रहलाद अरे पगली और बेमतलब जान दे रही है। प्रहलाद कहने लगे आप भी मान जाओ, बहुत समय बाकी है, और अगर सुबह तक बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और बोले प्रहलाद कुमारनी से बोले प्रहलाद अरे पगली बेमतलब जान दे रही है। अब मेरे पिता को नाम छोड़े पैरी को नाम ले रही है। प्रहलाद कहने लगे कुमारनी अब भी समय है, अब भी मेरी बात मान जाओ। तुम्हें नहीं पता है नारायण मेरे पिता के बैरी है। मेरे पिता के बैरी का नाम मत लो, क्योंकि अगर मेरे पिताजी को पता लग गया तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं, मार देंगे। कुमारनी कहने लगी लाला हमें इसका दुख नहीं है कि तुम्हारे पिता हमें मार देंगे, हमें तो इस बात का दुख है कि तुम भी अपने पिता की तरह अब भी कुछ नहीं जानते हो। हम भगवान का ही नाम लेंगे, श्री हरि का नाम लेंगे, जिससे हमारे बिल्ली के बच्चे बच जाए। मेरी बात सुनो पुत्र। और कुमारनी प्रहलाद को समझाती हुई बोली है कि लाला सुनो, और क्या बोली है कि यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना। पुत्र मेरी बात सुनो, समझाती हुई बोली है प्रहलाद को कि लाला यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना। जो जीवित पाल न निकल सके
और कुमरी रटती प्रभु को नाम हरि गुण। कुम्हारनी आंखों से अश्रु बहा रही है, कह रही है हे प्रभु तेरी लीला हमारे समझ से बाहर है, अपनी लीला दिखाओ और हमारे बिल्ली के बच्चों को बचा लो प्रभु। और क्या बोली है रो करके, अब आढ़ गए नारी कुम्हारी, अब आढ़ गए नारी कुम्हारी रटती प्रभु को बैठी नाम। और बोली है आज मुँह पे बिल्ली के सतचारे, अबा में दब गए हैं भगवान। आज मुँह पे बिल्ली के सतचारे, अबा में दब गए हैं भगवान। और अब आढ़ गए नार कुम्हारी, अब आढ़ गए नार कुम्हारी रटती प्रभु को बैठी नाम। और बोली है प्रात उठे राजकुमार आवे, प्रात उठे राजकुमार आवे, नाई बालक जो बच पावे। प्रभु को बैठी नाम। अब आढ़ गए नारी कुम्हारी, अब आढ़ गए नार कुम्हारी रटती प्रभु को बैठी नाम।